हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी ससुराल या मायका। नेहा माँ बाप की इकलौती संतान थी। पापा के बीमार होने की खबर सुनकर नेहा घबरा गई थी। नेहा अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी कि उसकी सास मानसी जी ने टोक दिया। बहू, कहाँ जा रही हो? नेहा ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर नेहा बिना जवाब का इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। मानसी जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वे चुप रह गई। नेहा जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। नेहा ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। नेहा पापा को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने नेहा से कहा, देखो, अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं। कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। नेहा पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति अभिषेक उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अभिषेक ने जाते ही नेहा से पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है न, माँ से खाना नहीं बनता, आज सब भूखे बैठे हैं। अपने घर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर नेहा की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराकर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, अभी मैं 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर अभिषेक का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं, रहने दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। तुम बस माँ के लिए 1-2 रोटी सेक देना, वे बाहर का नहीं खाती हैं। तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। नेहा को अभिषेक का उसकी केयर करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी जल्दी काम कर रही थी। उसका मन पापा की ओर लगा था। पता नहीं अब कैसे होंगे। वह फ़ोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटाकर वह छत पर चली गई। वहाँ उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, अब कैसी तबीयत है पापा की? माँ ने कहा, बेटा, तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। इनके खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? नेहा ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना और एक काम कर देना, मेरे पास चेक बुक है, सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा करा देना। कुछ देर बात करके नेहा नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरे बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी है न, इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगी। आज अपने आप को कितना लाचार मान रही थी नेहा। काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम निपटाकर वह सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा अभिषेक गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वह जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर अभिषेक का लंच पैक करके वह निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हैं, जो अभिषेक ने परसों घर खर्च के लिए दिए थे। नेहा ने कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा करा दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे हैं। वे नेहा को देखकर मुस्कुरा दिए।
तभी माँ ने कहा, बेटा ये चेक ले, जा बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। नेहा ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा करा दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूंगी, पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। यह सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने यह क्या किया, तेरे ससुराल वालों को पता लगा तो न जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। नेहा बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी, मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने अभिषेक के साथ। नेहा कुछ देर वहाँ रुक कर चेक लेकर बैंक पहुँच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई कि कहीं अगर अभिषेक को पता लग गया कि घर खर्च के पैसे पीहर में दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास मानसी जी गुस्से में बैठी थी। मानसी जी बोली, बहू यह सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो, अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारे पापा हैं? यह सुनकर नेहा रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहकर नेहा तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे अभिषेक के गुस्से का डर। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए। शाम को अभिषेक ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। नेहा ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। यह सुनकर अभिषेक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह अच्छा है, मैं इसलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो। यह सुनकर नेहा के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी, और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो वो तुमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब अभिषेक ने कहा, मैं भी देखता हूँ वे तुम्हें कब तक रखेंगे, अपने आप रोती हुई वापस आओगी। नेहा ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। यह कहकर नेहा एक बैग में कपड़े रखकर पीहर की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह बेटी होने की कैद से आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपने माँ पिताजी का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, अभिषेक ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई, उसमें लंग्स में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन नेहा ने 10,000 रुपये अपनी ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। नेहा ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू अभिषेक से बात करके वापस लौट जा। नेहा बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूँगी, आप परेशान न हो। आपको क्या लगता है, नेहा का यह निर्णय सही है या गलत? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं।
दोस्तों ससुराल वालों को भी समझना चाहिए क्योंकि बीमारी में मदद करना चाहिए। अभिषेक को भी अपने ससुर को हॉस्पिटल में देखने जाना चाहिए था। दोस्तों आजकल जब अहम टकराते हैं तो ऐसे ही रिश्ते टूटते नज़र आते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।